गाइस ये रखी है अपनी गाड़ी, ये सुधर रही है। बंदे ने पूरा इंजन विंजन निकाल रखा गाड़ी का। तो मैं जस्ट अभी ये सोच रहा था कि कल को अगर मैं बड़ा आदमी बन गया। गाइस आज सुबह सुबह मुझे घर वालों ने जगा दिया और सुबह से मेरे से काम करा रहे हैं भाई। काश में जादू होता यार, इस धूप को खाना समझ के खा लेता, मस्त रहता। छुट्टी नहीं मिली, बहुत बुरा लगा। बॉस से कह भी नहीं सकते, वो कह देते तुम लेबर हो, मैं तुम्हें एम्प्लॉय का दर्जा दिया। अरे भाई वेदर देख रहे हो, साइंस तो आगे पहुंच गई, बेचारे यही मिट्टी से आगे ना जा रहे बस। तो भाई अपन ब्लॉगिंग करते हुए ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पिताजी देख लेंगे तो वहीं से मारते हुए घर ले जाएंगे। गाइस ऐसा लग रहा है कि हम लोग विक्टोरिया अपने जीवन में शायद ही जा पाएँ कभी, है ना, क्योंकि ना लड़ जाओ। गाइस इस बेड रखे हुए टमटम की वजह से पूरे में जाम ही जाम लग रहा है, जाम है, देख रहे ये देखो। जय श्री राम सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज सुबह सुबह मुझे घर वालों ने जगा दिया और सुबह से मेरे से काम करा रहे हैं भाई। सुबह से मैं ऐसे कुछ रुको एक मिनट। तो गाइस ऐसा कि मैं 7 बजे का जगा हुआ हूँ और 7 बजे से पहले मेरे से सामान इधर उधर कराया, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, तो फिर गाड़ी सुधरवाने गया मैं, तो कुछ चालू नहीं हो रही थी। तो मेन बात ये, तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इस पिताजी साथ में थे, है ना, इसलिए ब्लॉग नहीं बना सकते साथ में, ये समस्या थी। पर भाई बहुत दुख हुआ मुझे, उन्होंने मुझे सुबह से जगह के काम कराया। सुबह से वो तो ऑफिस के लिए निकल आया नहीं, वो फिर कहीं ले जा रहे थे कि चलो और थोड़ा काम है। मैं इतना काम नहीं झेल सकता सर, है ना, फिर ऊपर से इतनी धूप है। जादू, काश में जादू होता यार, इस धूप को खाना समझ के खा लेता, मस्त रहता, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, इंसान है, भगवान ने इंसान बना दिया है, तो यार इतनी समस्या है कि कुछ बता ही नहीं जा सकती। समझ रहे हैं आप, इतनी आज ये दुकान बंद क्यों है ना, बहुत समस्या है गाइस, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, रोज़ ही से ज़्यादा गर्मी है। या तो है या फिर मैं ब्लैक शर्ट पहने हूँ इसलिए लग रही है मुझे, समझ लिया गाइस। मुझे आज पता चला, मेरी एक बंदे से बात हुई, तो मुझे आज पता चला कि यार कल हमारी छुट्टी होनी थी, ठीक है, कल, है ना, क्योंकि भाई कल जो था ना, कल था लेबर डे, ठीक है। और लेबर डे का क्या सीन रहता है कि लगभग चलो ऐसे नॉर्मल जो लोग काम करते हैं उनका तो नहीं, लेकिन कॉरपोरेट एम्प्लॉय का जो भाई छुट्टी रहती है, ठीक है। कॉरपोरेट एम्प्लॉय को भाई छुट्टी देनी पड़ती है, और इंदौर, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, ये सब जगह के कॉरपोरेट एम्प्लॉय को लेबर डे के दिन छुट्टी मिलती है, ठीक है। मेरे को नहीं मिली भाई, नहीं, या तो हम कॉरपोरेट नहीं हैं या हम लेबर नहीं हैं, मजदूर ही हैं भाई। कॉरपोरेट मजदूर कहते हैं हम जैसे लोगों को, समझ रहे हो। जो भी बंदा ऐसे कंपनियों में काम कर रहा है ना, समझ रहे हो, ऐसे बड़ी बड़ी मेल कर रहा हो, फिर भी उसे कॉरपोरेट मजदूर ही कहते हैं। तो सीन ऐसा ही है, ठीक है, हाई फाई ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो छुट्टी नहीं मिली, बहुत बुरा लगा। बॉस से कह भी नहीं सकते, वो कह देते तुम लेबर हो, मैं तुम्हें एम्प्लॉय का दर्जा दिया। अरे पता है इस टेम्पो में क्या था गाइस, मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ, बहुत सारी मुर्गियाँ, अलॉट ऑफ मुर्गियाँ, समझ रहे हो। तो चलिए गाइस, गर्मी ना झेलते हुए अपने ऑफिस की तरफ निकलता हूँ। लेबर डे के तो नहीं मिली, संडे की है, वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरफ की जैसे रोड बनी है, इस तरफ की और बना दो, क्योंकि भाई जाते में बहुत ज़्यादा दचके लगते हैं, और जिनकी वजह से मेरी हेयर स्टाइल और हालत दोनों ख़राब हो जाती है। कृपा करें, मेरी मोदी सरकार से एक दरख्वास्त है, इस तरफ भी रोड बनवाएं, ठीक है। यही सीन है भाई, ये गड्ढे वड्ढे भी भरवाएं, बहुत तेज़ दचके लगते हैं यार इनमें, मर जाता हूँ भाई मैं।
भाई वेदर देख रहे हो तुम लोग हैं? यहाँ लोग रास्ता नहीं देख रहे, तुम लोग वेदर देखो हैं। साइंस तो आगे पहुंच गई, बेचारे यही मिट्टी से आगे ना जा रहे बस। यस गाइस, नाकाबंदी को मैंने क्रॉस कर लिया। वो लोग पॉल्यूशन देखते फिर रहे हैं भाई सब में। अगर भाई मेरे में देख लेते पॉल्यूशन तो फिर वो हैरान हो जाते, एक टीनेजर इतना क्लीन कैसे। तुम्हें क्या लगा मैं पॉल्यूशन से भरा आदमी हूँ? भाई बहुत पॉल्यूशन फ्री आदमी हूँ मैं, इको फ्रेंडली, समझ गए। आज का दिन गाइस काफ़ी भारी रहा है हमारे लिए, है ना। पता नहीं कटाई नहीं है, और प्लस उन कमीनों ने 12 ही बजे लंच करवा दिया, और फिर भाई टाइम काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, जितनी जल्दी लंच कर लोगे ना, बाद का टाइम उतना लेट कटता है। मेरे ये सीन है, 12 बजे लंच करने की वजह से हमारे पास 5 घंटे बचे रहे, जो काटना भाई बहुत मुश्किल है। जो हमने काटे, और काटने के बाद अभी सही सलामत घर पे भी निकल लिए, छुट्टी हो गई है। कुछ भी नहीं किया है आज, कुछ भी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस ये देखना है, थोड़ी दूरी पे यार हमारे पिताजी गाड़ी रिपेयर करवा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी हो गई थी सुबह ख़राब, जैसा मैंने बताया था, तो वो फिर हो गई गाइस, है ना। ये जो बस आ रही ना गाइस, जिसमें भदौरिया है पक्का, ठीक है। वो साला कमीन मेरे को कल मिल के कह रहा, भैया मैं रोज़ निकलता हूँ बस में, आपको आवाज़ भी देता हूँ पर आप देखते नहीं हो। मैं नहीं बस में से देखूँगा तेरे को, तू कूद रहे फिर वो रह जाता है। तो भाई अपन ब्लॉगिंग करते हुए ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पिताजी देख लेंगे तो वहीं से मारते हुए घर ले जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपन थोड़ी दूरी तक ही ब्लॉगिंग करेंगे, उतने मतलब एकदम सेफ जोन में खेलेंगे, ठीक है। गाड़ी सुधरवानी ज़रूरी भी थी यार, शायद हमें कहीं अगर जाना पड़े, है ना, तो उसका काफ़ी काम पड़ता। बाकी चलिए गाइस, देखते हैं आगे क्या सीन है ना। गाइस ये रखी है अपनी गाड़ी, ये सुधर रही है, बंदे ने पूरा इंजन विंजन निकाल रखा गाड़ी का, कुछ नहीं है भाई। पिताजी तो निकल गए घर पे, ये देखो पूरे इंजन की माँ बहन कर दी भाई उसने, समझ रहे हो। चलिए तो फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस ऐसा लग रहा है कि हम लोग विक्टोरिया अपने जीवन में शायद ही जा पाएँ कभी, है ना, क्योंकि विक्टोरिया पहले दिन जाना था, अपन ने कुछ कलेश मचा लिया, दूसरे दिन जा नहीं पाए, तीसरे दिन का प्लान बनाया तो भाई गाड़ी खराब डली हुई है, और चेला अपने किसी भैया के यहाँ पर घूमने गया है, ठीक है। तो कोई भी नहीं है, अपन ही है बस, और फालतू से फिर रहे हैं, ठीक है। तो विक्टोरिया कैंसिल कर दिया। बाकी मैं गाइस एकदम अपने फूड रील्स देख रहा था, फूड ब्लॉग्स, तो उसमें मेरी एकदम बर्गर की क्रेविंग हुई, तो मैंने घर से ब्लैक पेपर खा ली है। इसके पीछे का एक साइंस है, देखो मैं तो मतलब ब्लैक पेपर खा लूँ ना, तो छाले वाले क्या होते ना, थोड़ी देर के लिए एकदम मतलब दर्द करना बंद कर देते हैं, ठीक है। जिससे मैं लूँगा बर्गर का फुल मज़ा, ठीक है। और जेन्युइन क्रेविंग हो रही है तो बर्गर ही देखता हूँ मैं। ना लड़ जाओ आपस में लगो। क्या देख रहे हो अंकल? भाई हैरियर, लाल हैरियर लगती है बिल्कुल रेंज रोवर लाल वाली, जो शुरुआत में एक मॉडल आता था डिस्कवरी करके, उसके जैसी सेम, समझ रहे गाइस। ये देखो तुम, लगती है ना, लगती है ये भाई। फॉर्च्यूनर की बात अलग है, फॉर्च्यूनर महंगी है इसलिए थोड़ी औकात से बाहर है, नहीं लगती थी ये भी गाड़ी बढ़िया है। नहीं पूरी गाइस इस बेड रखे हुए टमटम की वजह से पूरे में जाम ही जाम लग रहा है, जाम है, देख रहे ये देखो। कौन ब्रेक की जगह पे लगी इधर ये ब्रेक। भाई ये रोड बना के भाई ने अच्छा तो किया है। देखो मैं तुम्हें सही बताऊं तो ये रोड जब से बनी है ना, तो इस पर ट्रैफिक कम रहता है, और वो भरी पड़ रही है। वो गाइस रोड एकदम मतलब ये मानो कि ट्रैफिक हो कि उस पर अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ऐसा है, ठीक है। और इस पर ट्रैफिक कम है क्योंकि अब ये चौड़ी रोड है। जिस दिन बर्गर की क्रेविंग है उस दिन मोमोज भी लगे हैं, ठीक है। और जिस दिन मोमोज की क्रेविंग होती है लगते नहीं हैं, और जिस दिन किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती उस दिन दोनों नहीं लगते। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ना, यही बहुत बड़ी समस्या है गाइस। ओहो
पर्ची कट गई गाइस, ये अंकल ने पर्ची काट दी बेचारे की। पर्ची के पैसे भी मिले हैं और प्लस में बर्गर भी मिला है। वो बहुत महंगी पर्ची काट दी। और सूखे, अरे तुम्हें पता है ना सूखे में ही मजा है। हाँ, क्या बात है भाई। तो वो छोड़ दिए फिर वो धंधे हैं जिसमें कट के रखना। अच्छा, ये नहीं कह पाओगे हमारे में कपड़ा डाल दिया किसके डाल दिया। वो भी सही बात है, पैक करना ये भी ठीक है गाइस फिर, है ना। ठीक है भाई, जैसी जिसकी सोच। नहीं यार, वो सिस्टम बढ़िया गाइस। अच्छा नहीं गाइस, देखो मेरी क्रेविंग ये थी क्योंकि मैं देख रहा था रील्स बुर्गर की, ठीक है, और बाकी फिर अपन को बुर्गर खाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि क्रेविंग्स के ऊपर कुछ भी नहीं है। जो क्रेविंग्स ने कह दिया वो करना है भाई। ऐसा है कि मतलब जैसे अभी तो हम यूजुअली जाते रहते हैं, तो मैं जस्ट अभी ये सोच रहा था कि कल को अगर मैं बड़ा आदमी बन गया, ठीक है, और उतना यूजुअली इन ठेलों पे नहीं जा पाया जितना मैं मतलब अभी जाता हूँ। जैसे पर डे किसी ना किसी ठेले पे तो अपन जाते ही है ना, इतना अच्छा व्यवहार है, बातचीत है। और फिर अगर नहीं जा पाए तो बंदे थोड़े क्या थोड़े ऑफेंड टाइप होंगे कि यार अब नहीं आता यार, अब तुम बड़े आदमी हो गए। हालांकि यार जो टेस्ट इधर है वो कहीं नहीं मिलता, ठीक है, वो बाहर जैसा टेस्ट भी कहीं नहीं मिलता। कृपा है भगवान की, है ना। देखेंगे, पहले बड़ा आदमी तो बनाओ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो गाइस अपन ऑन द वे टू आवर हाउस। अब घर वालों की 2-4 बातें सुनेंगे और मस्त एकदम मुजोरी करके सो जाएंगे, और कोई काम ही नहीं है। कल शनिवार और काटूंगा, उसके बाद उसके बाद गाइस आ जाएगा संडे। संडे इज़ माई फेवरेट डे। संडे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, समझ रहे हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।